हेलो। तो क्या तुम्हें भी लगता है कि जिस इन्वायरमेंट में तुम हो उस इन्वायरमेंट में पीसफुली जी पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है? तो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है, क्योंकि देखो, मैंने भी अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की स्टार्टिंग के फेज़ में यही सब एक्सपीरियंस किया है। तो मैं अपने एक्सपीरियंस के थ्रू तुम्हें गाइड कर सकता हूँ कि तुम कैसे इन सब सिचुएशन को डील करो। तो देखो, सबसे पहली बात तो इन्वायरमेंट अच्छा या बुरा नहीं होता। इन्वायरमेंट तुम्हारी थिंकिंग क्रिएट करती है। तुम जैसे थॉट्स को सोचोगे, जैसे अपने थॉट्स पैटर्न क्रिएट कर लोगे, तुम्हारा इन्वायरमेंट भी वैसे हो जाएगा। असल बात तो ये है, तुम खुद देखना, तुम ऐसे एक निगेटिव लूप में फंस चुके, निगेटिव थॉट लूप्स में, जिसमें तुम लोगों को क्रिटिसाइज़ या जज करते रहते हो। तो ये सिर्फ तुम एक ही तरीके से पता कर सकते हो, अवेयरनेस। देखो, जब तुम खुद में अवेयर रहोगे, खुद में जब भी तुम ऐसी सिचुएशन में फंसो, तो तुम खुद को ऑब्ज़र्व करना, तुम कैसे लोगों को जज या क्रिटिसाइज़ करते हो, तुम किस तरीके से लोगों को इन्फीरियर समझते हो अपने सिर्फ माइंड में ही। उनसे सामने से बोलने की जगह तुम अपने माइंड में उन्हें जज या क्रिटिसाइज़ करते रहते हो, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। इस तरीके से तुम उनके लिए रिसेंटमेंट क्रिएट कर लेते हो। हाँ, यही बात है। इसीलिए तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इन्वायरमेंट सही नहीं है और तुम गलत इन्वायरमेंट में हो जहाँ तुम पीसफुली नहीं जी सकते। बल्कि सच बात तो ये है, तुम ऐसे थॉट्स में फंस चुके हो, तुम्हारी थिंकिंग ये क्रिएट कर रही है, तुम ओवर थिंक कर रहे हो। ये बात है, पता है। तुम एक काम कर सकते हो, तुम ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कुछ दिन अपने डेली की रूटीन में ऐसा टाइम क्रिएट करो जहाँ पे तुम ऐसे थॉट्स से दूर रहो कुछ देर के लिए। तुम एक काम कर सकते हो, मॉर्निंग वॉक पर जाओ, या फिर मॉर्निंग में ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करो जहाँ तुम साइलेंट तरीके से कहीं बैठ सको या मेडिटेशन कर सको। इससे तुम्हें पता चलेगा कि असल में तुम्हारे निगेटिव थॉट्स जो आते थे वो अब नहीं है, और तुम अवेयर हो पाओगे कि ये सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं है, तुम्हारे थॉट्स है जो ये सब क्रिएट कर रहे हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि सच बात तो ये है, अपनी फैमिली से आर्गुमेंट क्रिएट करना या फिर कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना तुम्हें बिल्कुल भी सुपीरियर या फिर पीस नहीं दे सकता। सच बात तो ये, तुम खुद में ही गिल्टी फील करोगे और तुम अपना ही आर्ग्यूमेंट करके तुम अपने ही एनर्जी को वेस्ट करोगे। तो इसे तुम ऐसे ही हैंडल कर सकते हो कि अपने थॉट्स को समझो, क्योंकि तुम्हारे थॉट्स हैं जो वही ऐसे इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं, वही तुम्हारे पैटर्न, तुम्हारे थॉट पैटर्न को अवेयर रहो कि तुम जब ऐसी सिचुएशन में रहते हो तुम्हारे अंदर क्या चल रहा होता है, असल में क्या सोच रहे होते हो, जिससे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे इनर सेल्फ में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो रहा है, आउटर्स में नहीं। क्योंकि जो पर्सन इनर सेल्फ में पीस रहता है, इनर इन्वायरमेंट उसका पीसफुल है, उसे आउटर इन्वायरमेंट अफेक्ट नहीं कर सकता। वो उसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट कैसा भी हो, अगर वो अवेयर है, वो इंटरनली पीसफुल है, तो उसे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट किसी भी तरीके से इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। अगर तुम्हें फिर भी इन सब से कोई इतना फ़र्क नहीं महसूस हो रहा है, तो फिर तुम एक चीज़ और कर सकते हो, एक्सेप्टेंस। तुम्हारा इन्वायरमेंट जैसे है, तुम फुली वैसे ही उस इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट करो। हाँ, इसे तुम बिल्कुल अपने इन्वायरमेंट को एक्सेप्ट करो बिना किसी जजमेंट के। जैसा तुम्हारा इन्वायरमेंट है वैसे एक्सेप्ट करो, बिना किसी जजमेंट के, बिना किसी ओवर थिंक के। तुम्हारा इन्वायरमेंट अगर नॉइजी है या फिर डेली झगड़े होते हैं या ऐसा कुछ है, तो तुम जैसा है वैसा एक्सेप्ट करो, उसे जज मत करो, उसमें ओवर थिंक मत करो बार बार, क्योंकि इससे तुम अपने इनर सेल्फ को ख़राब करोगे। समझ रहे हो ना? या फिर कोशिश करो इसे तुम कैसे सुधार सकते हो, फाइनेंशियल फ्रीडम के थ्रू या फिर किसी और तरीके से उसे पाने की कोशिश करो। लेकिन अगर प्रेजेंट में ये ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो तुम अपने माइंड को, अपनी वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी, एनर्जी को ख़राब मत करो। इन सब में फोकस करके अपने थॉट्स को सुधारो। समझ रहे हो? एक्सेप्टेंस से तुम अपने थॉट्स को सुधार पाओगे कि अगर मैं इस चीज़ के लिए कुछ नहीं कर सकता, तो इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ जैसा है वैसे ही। और या फिर अगर तुम स्कूल में या फिर तुम्हें स्टडी करनी रहती है, तो तुम एक काम कर सकते हो कि ईयरफोन्स लो, उसे लगाओ, उसमें सॉफ्ट नॉइज़ या बैंडुअल बीट्स ऑन करो,
जिससे तुम कुछ हद तक अपनी एक्सटर्नल वॉइस को कम कर सकते हो। और ऐसी जगह पे बैठो जहाँ पे तुम उन्हें अपने किसी भी फैमिली मेम्बर को बार बार देख ना पाओ, जिससे तुम अपना कंसंट्रेट पूरा पढ़ाई में कर पाओ। और अगर तुम्हें रात में सोने में दिक्कत होती है तो मैंने अपने लिए एक ईयर मफ्स ऑर्डर कर रखे हैं जो समथिंग 150 के अराउंड आते हैं। उसमें 15 या 20 पैकेट्स रहते हैं, 20 पैकेट्स ईयर मफ्स के रहते हैं, जिसे तुम लगाकर 29 डेसिबल्स तक अपने नॉइस को कम कर सकते हो, समझ रहे हो। तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे तुम परचेस कर सकते हो, होने के पहले उसे तुम लगा सकते हो। और उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, मैं उसे कम से कम ऑलमोस्ट 2 ईयर्स से यूज़ कर रहा हूँ, तो तुम भी कर सकते हो, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो बस यही बात है, तुम्हें एक्सक्यूज़ेस ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें अपनी सोल्यूशन ढूंढने की ज़रूरत है, तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि if you are peaceful in inner self, there are no external environment will be going to affect you.